नमस्कार, मैं हूं शिवम। मेरे खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। घटियापन की पराकाष्ठा पार कर दी गई है। मेरे बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आज मैं इस पर बात करूंगा। जब से मणिपुर का वीडियो सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल दिए हैं। सब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे इससे पहले किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या किसी राज्य में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए वीडियो के वायरल होने की इंतजार करना पड़ेगा, जरूरत होगी, जैसे कि सरकार ने किया, प्रधानमंत्री ने किया। मानो सोशल मीडिया ना होता तो मोदी का मुंह ही नहीं खुलता, सरकार बोलती ही नहीं। कैसे हैं देश के प्रधानमंत्री है? वीडियो वायरल हो जाए तो सीएम पैर धोएंगे, वीडियो वायरल हो जाए तो पीएम फिर रोने लगेंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लेगा। क्या तमाशा है ये? प्रधानमंत्री ना हो गए, कोई तमाशा हो गया। उनको जैसे पता ही नहीं था कि चुराचांदपुर में क्या हुआ मई में। उन्हें नहीं पता था कि 3 मई को मणिपुर हिंसा क्यों शुरू हुई। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को यह नहीं पता था कि कुकीज और मैतेई के बीच 2 महीनों से क्या चल रहा था वहां पर। इस जातीय संघर्ष के दौरान करीब 150 से ज्यादा लोग मारे गए, यह भी नहीं पता था। 300 लोग घायल हो गए हैं करीब, यह भी नहीं पता था। और 40,000 लोग विस्थापित हुए हैं, यह भी सरकार को नहीं पता था। और इस हिंसा में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की कितनी घटनाएं हुई हैं, क्या रिकॉर्ड है, कितना रिकॉर्ड टूटा है, यह कुछ नहीं पता था। प्रधानमंत्री और उनकी भक्त मीडिया को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि 4 मई को नशे में धुत कुछ लोग, जिनमें से कुछ 15 साल से भी कम उम्र के थे, ने 40 साल की एक कुकी महिला और एक किशोरी को विष्णुपुर जिले के तौबुल गांव के पास धान के खेत में खींच लिया, उनके साथ रेप किया और रेप के बाद विवत्सा की। वो मैं फोटो जो आपको दिखा रहा हूं, कुछ लोकल वेबसाइट में यह खबर छपी थी, कुछ लोगों ने इस पर बात की भी, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि कांगपोक्पी की 18 वर्षीय पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। यह भी नहीं पता था इस सरकार को। लेकिन उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई क्योंकि वो डर गई थी अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को यह भी नहीं पता था कि इम्फाल में एक कार वॉश की दुकान पर काम करने वाली जो 2 महिलाएं थी, उनके परिवारों ने अपनी बेटियों के साथ जो अभद्रता हुई, जो बीभत्सता हुई, जो बलात्कार हुआ, जो हत्या उनकी हुई, इसकी एफआईआर दर्ज कराई है। ये कुछ नहीं पता था। आपको याद होगा, इस एफआईआर के बाद 5 मई को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक जो थे मणिपुर के, पी डोंगेल, उन्होंने कहा था कि चुराचांदपुर में मैतेई महिलाओं के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन इसी दिन एक और घटना हुई। 5 मई को शाम को लगभग 20 साल की 2 लड़कियां जो थीं, कुकी महिलाएं थीं, उनकी तलाश करने वाली भीड़ वहां पर आई और इन भीड़ से बचने के लिए वो कार धोने की दुकान में एक बिस्तर के नीचे छिप गई थीं। लेकिन लंबे समय तक वो छिपी नहीं रह सकी और 2 घंटे तक उनके असहाय सहकर्मियों ने उनकी चीखें सुनी, उनके मरने की आवाजें सुनी, उनकी मिन्नतें सुनी, जिन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उस भीड़ से बचने के लिए। बाद में महिलाएं मरी हुई मिली, उनका खून बिखरा हुआ था कमरे में, बाल पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। कार वॉश के लोगों ने यह भी बताया कि उन लोगों ने बंद कमरे के अंदर रेप भी किया था। ये कुछ नहीं पता सरकार को, कुछ भी नहीं। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर सो रहे थे, ये सब नहीं देख पा रहे थे? मणिपुर में रेप और महिला हिंसा की अफवाहों की वजह से तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ये अफवाहें रोकने के लिए मुख्यमंत्री क्या जिम्मेदार नहीं है? अमेरिका के चुनाव से लेकर यूक्रेन युद्ध तक दुनिया भर में हिंसा भड़काने में अफवाहों की एक बड़ी भूमिका रहती है, फर्जी सूचनाओं की एक बड़ी भूमिका रहती है और ये भयावह भूमिका निभाते हैं। भारत में सांप्रदायिक दंगों में फर्जी खबरों पर आधारित कई बदले की भावना से किए गए हमले जो होते हैं वो शामिल होते हैं। आपको मुजफ्फरनगर का दंगा याद होगा, आपको दिल्ली के दंगे याद होंगे। 15 मई की शाम को इम्फाल में एक मुस्लिम परिवार के घर में शरण लेने वाली 18 साल की कुकी कॉलेज ड्रॉप आउट को काली टी शर्ट पहने हुए 2 कारों में आए लोगों ने, एक सफेद बुलेरो थी, इसमें आए लोगों ने एक एटीएम के बाहर से पकड़ लिया, उसका अपहरण कर लिया। एक बैगनी स्विफ्ट कार में उसको डाला गया। उसके बाद संघर्ष शुरू हुआ
और आपको बता दें कि काले कपड़े कौन लोग पहनते हैं। काले कपड़े वहां पर एक सशस्त्र मैतेई समूह है वो पहनता है, उनको पहचाना जाता है। काले कपड़े उनके ही वर्दी हैं। उन्होंने इस लड़की को पकड़ लिया। यह घटना किसी को भी पता नहीं चली, क्या प्रधानमंत्री को भी पता नहीं चली। कांगकोपकी में एक राहत शिविर में जाकर यह बात पता चलती है कि किस तरह से उस 18 साल की लड़की को पीटा गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके साथ अभद्रता की गई। और इतनी अभद्रता की गई कि हैरानी होगी आपको, उसको बंदूकों की बट से पीटा गया, वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो एक पहाड़ी से लुढ़क कर बचने के लिए भागी और किसी तरह से कामयाब हुई। एक मुस्लिम ऑटो चालक की मदद ली उसने, जिसने उसे सुरक्षित वहां से निकाला। 3 दिन बाद लड़की राहत शिविर में पहुंची और उसका चेहरा चोट और घाव से भरा हुआ था। आप देख लेते तो आपका कलेजा दहल जाता। वो बोल नहीं पा रही थी, उसकी भौं में एक बड़ा सा कट लगा था जैसे किसी धारदार हथियार से मारा गया हो। उसके होंठ नीले पड़ गए थे, आंखें सूज गई थी, लाल थी। जब लड़की की हालत खराब हो गई और उसे खून बहने लगा तो उसको फिर नागालैंड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये कुछ भी नहीं पता था प्रधानमंत्री को। उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो आई हैरान करने वाली थी। बलात्कार और यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई इस मेडिकल रिपोर्ट में। हालात ये हैं कि महिलाएं बोल नहीं रही हैं डर की वजह से, लेकिन आश्रय स्थल पर चश्मदीद गवाह, पहली रेस्पोंडर्स और जो देखभाल वाले हैं वो ये यौन हमले किस तरह से हो रहे हैं ये जानते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग है जिसको नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन कहते हैं, ये गई उन इलाकों में। 3 सदस्यीय ये टीम थी और इसने पूरे इलाके में जाके 28 जून से 1 जुलाई तक मणिपुर का दौरा किया और उन महिलाओं से बात की जिनके साथ ये कुछ भी हुआ है। महिलाओं से मुलाकात करने के बाद ये बताया इस विंग में कि किस तरह से महिलाओं के साथ हिंसा हुई है। सवाल ये है कि वीडियो वायरल होने के बाद ही प्रधानमंत्री को बोलना था। क्या वो इंतजार कर रहे थे इस वीडियो के वायरल होने का? क्या उनको नहीं पता था कि इस राज्य में क्या हो रहा है? गजब तमाशा है भाई। मणिपुर की हिंसा की आग बुझ नहीं रही है, लोग मजे ले रहे हैं, मजे से तमाशे को देखा जा रहा है। और जब वीडियो वायरल हो जाए तो फिर पूरी दुनिया में देश की बेइज्जती हो रही है। ये कहकर आप काम चला लीजिए, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि ये जनाजा नहीं, ये कुर्सी है और इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये कुर्सी अभी भी छोड़ी नहीं गई। ये वो तमाशा किया गया कि इस्तीफा फाड़ दिया लोगों ने और घड़ियाली आंसू बहा लिए गए, उससे काम नहीं चलेगा। मणिपुर में महिलाओं की स्थिति के लिए आपको एक वीडियो के वायरल होने का इंतजार नहीं करना था। वहां इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको अगर आप देखते हैं और आप देख रहे होंगे, होम मिनिस्ट्री के पास डे बाय डे डिटेल आ रही होगी, लेकिन नहीं पता किसी को। कोई इस्तीफा नहीं, किसी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। वीडियो वायरल हो गया तो सब ट्रेंड होने लगा। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा के बदौलत ही ये देश चल रहा है। उससे पहले कोई 2 महीने से जानकारी, कोई इनपुट नहीं मिला इस तरह के प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, वहां के मुख्यमंत्री को। कितनी शर्म की बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और दुआ करिए कि इस देश के हुक्मरानों की आंखें खुल जाएं। बहुत शुक्रिया।